मुझे मालूम था जब भी कोई ऐसा चैनल बनाऊंगा जिसकी कड़ियाँ कारपोरेट से जुड़ी होंगी तो ये प्रश्न सबसे पहले आएगा। आप में से कुछ लोगों ने चैनल के डिटेल में व्हाट्सएप नंबर देखा और ये मैसेज भेजा। ऐसा मैं कोई चैनल नहीं बनाना चाहता था जिसकी कड़ियाँ, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होने के कारण, आध्यात्मिक जीवन में होने के कारण की कड़ियाँ कारपोरेट से जुड़े। पर पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई जो बच्चे सीए होकर, आईआईटी होकर अस्वादग्रस्त दुर्घटनाओं के शिकार हुए। तो मेरे मन में आया कि जन सेवा का ये भी एक भाग है कि आप सबसे जुड़े रहना चाहिए जो कारपोरेट में है। तो ये चैनल सत्यगुरु आई एम लाइफ को बनाया। अब हार्दिक प्रसन्नता है कि व्हाट्सएप किया आपने, अपनी प्रॉब्लम को पूछा। ऑफिस पॉलिटिक्स, तो इसका चमत्कारी उपाय, टोटका आपको अनुभव से बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ऑफिस पॉलिटिक्स को किसी भी विश्व की संस्था से ख़त्म नहीं किया जा सकता, चाहे वो छोटा ऑफिस हो या बड़ा ऑफिस। एक ऑफिस की जो पेंट्री होती है उसमें अगर 8-10 कुक होते हैं तो उनके बीच भी पॉलिटिक्स चलती है। तो हर लेवल में, टॉप टू टॉप, कुर्सी प्रेम जो होता है, लव ऑफ चेयर एंड पावर, लव ऑफ पावर, लव ऑफ चेयर, ये कुर्सी प्रेम जो है वो जन्म देता है ऑफिस पॉलिटिक्स को। कोई भी प्रबंध तंत्र या मैनेजमेंट ऑफिस पॉलिटिक्स को ख़त्म नहीं कर सकता पूर्णतया। ये प्राकृतिक है, क्योंकि जहाँ 4 लोग इकट्ठे होंगे उसमें कुछ काम करने आएंगे, कुछ जस्ट पहुंच जाते हैं। और कोई भी नया आदमी जब प्रवेश करता है तो उनके अंदर एक रिएक्शन होती है। जैसे कि परिवार में जब नई बहू आती है तो उसकी जो जेठानियाँ हैं उनके मन में जो रिएक्शन आता है, ऐसे ही दफ्तर या ऑफिस में होता है। जब आप ऑफिस में प्रवेश करते हैं, आप भोले वाले पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके, ट्रेनिंग करके ऑफिस पहुंचते हैं तो आप सोचते हैं कि पर वैसा नहीं होता। ऑफिस पॉलिटिक्स वहाँ पर मौजूद होती है। आपको क्या करना है कि एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस अपने अंदर डेवलप करना है, जिससे आपके ऊपर पॉलिटिक्स का कोई असर ना पड़े और एक इम्यून डेवलप हो, पॉलिटिकल इम्यूनिटी डेवलप हो, कि आपको कोई ऑफिस पॉलिटिक्स छू ना सके। आपको ऐसा बनाना है। थोड़ा पॉलिटिकल इंटेलिजेंस अपने अंदर डेवलप करके आपको किसी भी संस्था में जाकर सबसे पहले उन लोगों से बॉन्ड बनाना है। ये तो आप एज्यूम करके जाएं कि ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, ये ना सोच कर जाएं कि वो वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिल्कुल ऑफिस पॉलिटिक्स से फ्री होगी। तो सबसे पहले जाते ही जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाइए। अभी प्रश्न आता है कि पता कैसे चलेगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स है कि नहीं है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो लोगों ने, मैनेजमेंट ने बताया कि ये बिल्कुल हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफिस पॉलिटिक्स से फ्री है। आपको जाते ही समझ में आ जाएगा। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको एडवाइस देना चाहेंगे रोज़ रोज़, और आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो अपडेट होना चाहेंगे। पहला लक्षण, क्योंकि वो खाली होते हैं, खबरी होते हैं। दूसरा लक्षण आपको मिलेगा कि आपसे जानकारियां छुपाई जाएंगी। आपको ढूंढनी पड़ेंगी।
लोग नहीं बताएंगे। तीसरा, आपको चापलूसी करते लोग दिखेंगे। लोग जो है वो चापलूसी कर रहे होंगे। और आपसे एक बात और है जो बहुत ही खतरनाक होती है ऑफिस पॉलिटिक्स में, आपको बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जाएगी। काम गलत किसी और से हुआ, आपके ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी कि इसके पीछे हो गया। और एक लक्षण आपको दिखेगा कि लोग आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे। अरे ये बस टाइम पास करने आया है, ये यहाँ पर काम कर रहा है लेकिन 4 जगह और दूर रहा है। ये सब लक्षण जो होते हैं वो ऑफिस पॉलिटिक्स के होते हैं, जो लोगों को अस्वादग्रस्त कर देते हैं और स्ट्रेस देते हैं। अब एक बार चूंकि मैंने कुछ पढ़े थे पौराणिक उपाय, तो एक बार मेरा सबॉर्डिनेट मेरे पास आया जो बिल्कुल नया भर्ती हुआ था। उसने कहा यहाँ पर आज ज्वाइन कर लिया मैंने, लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूँ, रिज़ाइन देना चाहता हूँ। मैंने कुछ ऐसा पढ़ रखा था तो मैंने उस पर वही अप्लाई किया और उसने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया। और मैं, भाई क्यों रिज़ाइन देना चाहते हो, क्या समस्या आ गई है? तो उसने कहा नहीं, यहाँ लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत है, सूचनाएं नहीं देते, खबर नहीं देते, और बस लोग मेरी बुराई करते रहते हैं। तो जैसा मैंने पढ़ रखा था एक स्टोरी, मैंने उससे कहा तुम ये पानी का भरा हुआ गिलास लो पूरा ऊपर तक, और कहीं देखना कि टपके ना पानी, और 3 चक्कर लगा के आओ ऑफिस के। उसने कहा ये क्या कह रहे हैं? हमने, ये कौन बड़ी बात है? हमने कहा तब तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेंगे और तुम्हारा जो नोटिस पीरियड और है सब वेव ऑफ करेंगे और तुमको बाइज्जत बरी करेंगे, बाइज्जत मुक्त करेंगे। तो वो गया, 3 चक्कर लगाया आया और बताया कर देखो पानी की सर एक भी बूंद नहीं गिरी। तो हमने कहा बस देखो, उस समय क्या था, तुम क्या सोच रहे थे? उसने कहा बस यही सोच रहा था कि पानी की एक बूंद टपक ना जाए। हमने कहा कहीं लोग दिखे तुम्हारे पीछे बातें करने वाले, ऑफिस पॉलिटिक्स करने वाले? उसने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं दिखा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो पानी गिलास की एक बूंद न टपक जाए उस पर था। तो बस मैंने कहा यही है, आप जो काम करने आए हैं कंपनी में उस पर ध्यान दीजिए, क्यों ध्यान देते हो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है? कहने वालों ने तो शंकर जी को भी नहीं छोड़ा, तुम तो इंसान हो। खैर, उसको एक कप कॉफ़ी पिलाई, बदल गया वो अगले दिन से और अपने काम में ध्यान देने लगा और रेजिग्नेशन वापस ले लिया उसने। अब अगर हम मूल जड़ में जाएं, आप मूल जड़ समझें, आपने पढ़ाई की, आपने ट्रेनिंग ली, आपने अपने अंदर एक स्किल डेवलप की और कंपनी ने आपको एक सुनहरा मौका दिया कि आप काम करें उसमें और अपने स्किल की जो कुल्हाड़ी है उसमें धार करें और तेज धार करें। आपको ईश्वर प्रदत्त एक मौका मिला है, एक प्रयोगशाला मिली है। तो जो आपने काम सीखा है उस काम को आप करने के लिए एक कंपनी ज्वाइन करते हैं और उसमें आप पूरा मन लगा कर कीजिए और अपनी स्किल को अच्छे से अच्छा करते जाइए, पूरा ध्यान स्किल में। और दूसरा आपका ये एक उद्देश्य होता है कि थोड़ा बहुत पारिश्रमिक मिलता रहे, जिससे कि जो छोटे छोटे जीवन के सपने हैं, जीवन के विभिन्न चरणों में सपने भी बदलते रहते हैं, तो वो सपने भी पूरे होते रहें। तो ये दोनों काम अच्छे चलेंगे। और ऑफिस पॉलिटिक्स से बच पाना, मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स से बच पाना या किसी ऑफिस को ऑफिस पॉलिटिक्स से मुक्त कर देना, ये संभव नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स आपके पास आएगी, ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह होगी। आपको पॉलिटिकल इंटेलिजेंस डेवलप करना है,
जैसा मैंने सबसे पहले कहा, लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ रखना है, अपने बातें बतानी है अपना, और ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज कर लेना है जो इस तरह के हैं, जो कॉम्पिटेंट नहीं है पर कुर्सी में बैठे हैं और अपनी जॉब बचाने के लिए चापलूसी, डिफेमेशन, किसी को बदनाम करना, ये सब हरकतें करते हैं, या खबरें छुपाना, इन्फॉर्मेशन छुपाना। तो उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं नहीं मेरा बॉस ही नहीं ठीक है। कई बार क्योंकि क्या होता है कि आपको हायर कोई और करता है, उसके बाद कोई बॉस बदल जाता है, तो आपको तुरंत एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रखनी है। अब जो नया बॉस आया है उसके हिसाब से सीखना होगा कि वो किस तरह से काम करता है। अगर वो सॉफ्ट कॉपी ना पसंद करके, किसी भी इंफॉर्मेशन की सॉफ्ट कॉपी नहीं पसंद करता है, उसको हार्ड कॉपी चाहिए, पेपर में चाहिए, तो हार्ड कॉपी में उसको दीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबल बनिए और बॉस को समझिए। अब आते हैं कि तो आप अपने अंदर एक स्ट्रेटजिक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस को डेवलप करें। अब आते हैं कि पौराणिक उपाय क्या है, इसका टोटका क्या है। टोटका ये है कि आप अपने सूर्य को मजबूत करें, जिससे इस तरह का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल निगेटिव एनर्जीज आपके आसपास फटक भी ना पाए और आप सूर्य बन जाएं, चमकें भी, आगे भी बढ़ें और आपको कोई छू ना सके। आदित्य हृदय स्तोत्र रविवार को सुबह 8 बजे से पहले सूर्य की उपस्थिति में कहीं एकांत में बैठकर पढ़ें या ईयर प्लग लगाकर सुने और सूर्य को अर्घ्य दें। उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। आपका सूर्य बलवान होगा, जो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से इम्यूनिटी देगा, क्योंकि आपको इम्यूनिटी चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी, मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ, सदियों से है। तो बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है कि आपने प्रश्न पूछा। और एक काम कीजिएगा कि आप देखिए, आप अपनी स्किल आप मन लगाकर काम कर ले जाए गए हैं, तो आप सत्य है, आप सत्यता के साथ काम कर रहे हैं, तो अपने उसमें लिख लीजिएगा सत्यमेव जयते। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा और अपने आप को ऐसा मजबूत कर लीजिए कि कोई ऑफिस पॉलिटिक्स आपको छू ना सके। और कोई और समस्या आए तो प्रश्न पूछते रहिए और मैं बीच बीच में पौराणिक उपाय, तरीके बताता रहूँगा। जय श्री श्याम।